सुन लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ने से पहले कुछ बातें आप पहले से सुन लीजिए। जैसे जीन का कोई एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, जीन का कोई एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है। आपको पता है जीन शॉर्ट सेगमेंट होता है किसका, डीएनए। डीएनए का क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट, जिसके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए। होगा क्या, जीन क्या होता है, एक तरह से क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या करेगा, यानी जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा, पहले आपका आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, आरएनए। और उस आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। और प्रोटीन अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगा, एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज करेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट। और जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगी तो वो पर्टिकुलर क्या होता है, आपको फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है। क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। इस तरीके से जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी में। समझ में आई ना, जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन। सुन लीजिए, जो ओरिजिनल जीन होता है, क्या होता है, जो ओरिजिनल जीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड जीन बोलते हैं या वाइल्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अनमॉडिफाइड, या क्या बोलते हैं, वाइल्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड या वाइल्ड जीन बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए हम मान रहे हैं कि ये क्या था, आपका क्रोमोसोम था। क्या था आपका, ये क्रोमोसोम है। क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के पास क्या है, जीन है। क्या है, क्रोमोसोम के पास जीन है। और ये जीन क्या है, हाइट के लिए है। क्या है, हाइट के लिए। तुम किसी के लिए भी मान लो, मान रहे हैं पी प्लांट के हाइट के लिए है या स्टेम हाइट के लिए क्या है, आपका जीन है। ठीक है, किसके लिए है, स्टेम हाइट के लिए। या आप स्टेम हाइट के लिए नहीं मान रहे हो, आप किसी के लिए भी मान लो मैं मान रहा हूँ सीड के कलर के लिए मान रहा हूँ। किसके लिए मान रहा हूँ, सीड के कलर। तो सीड का कलर के लिए क्या है, इसके पास जीन है। क्या है, इस जीन है। जीन के पास क्या होगा, क्रोमोसोम, सॉरी, क्रोमोसोम के पास क्या होगा, आपका जीन। क्रोमोसोम पे डीएनए, डीएनए पे क्या, डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट क्या है, ये क्या है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये क्या है, आपका शॉर्ट सेगमेंट क्या है, डीएनए का। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है आपका, डीएनए है। और डीएनए का छोटा सा शॉर्ट सेगमेंट क्या है, आपका जीन। ये जीन मैं मान रहा हूं सीड के क्या है, कलर के लिए है। किसके लिए है, सीड के कलर के, सीड के क्या लिए है, कलर के लिए है। ये जीन एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, ये जीन एक्सप्रेस होगा। आपका जीन एक्सप्रेस होगा तो आपका क्या बनेगा, एमआरएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा। एमआरएनए या आरएनए बनाएगा। आरएनए से क्या बनेगी, आपकी प्रोटीन बनेगी। और प्रोटीन से क्या बनेगी, आपकी एंजाइम। आपको पता है प्रोटीन से क्या बनेगी, एंजाइम बनेगी। और ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को चेंज करेगा, किसमें, प्रोडक्ट में। एंजाइम चेंज करेगा सबस्ट्रेट को, किसमें, प्रोडक्ट में। तो सीड का कलर हमें जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, येलो। सीड का कलर क्या दिखाई देगा, येलो। ये सीड के कलर के लिए जो क्या हो, मान लो आपका क्या है, ओरिजिनल जीन जो है वो क्या है आपका, उसको हम लोग वाइल्ड जीन या ओरिजिनल जीन बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, अनमॉडिफाइड जीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यानी कि ये शुरू से ही प्रेजेंट है। ये क्या है, प्लांट में शुरू से ही प्रेजेंट जीन है। शुरू से ही क्या है, प्रेजेंट जीन है। और आपको पता है कि किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर येलो कलर है तो यानी कि इसके लिए, यानी कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ, डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन हुआ, यानी कि डोमिनेंट जीन क्या बनाया, एमआरएनए से क्या बनाया, आपका एंजाइम, प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को चेंज किया, प्रोडक्ट। तो सीड का कलर क्या दिखाई दिया, येलो कलर, येलो कलर दिखाई दिया। मान लो इस जीन में म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, म्यूटेशन। सुन लो,
म्यूटेशन होने से क्या होगा, म्यूटेशन होने से आपका वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन। म्यूटेशन कॉज करता है वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कॉज करता है किसको, वेरिएशन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। म्यूटेशन वाले वेरिएशन को हम आप क्या बोलते हैं, दूसरा कुछ वेरिएशन बोलेंगे, अभी उसके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो म्यूटेशन होने से क्या होगा, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। डीएनए का क्या होगा, सीक्वेंस चेंज होगा। वो अलग तरीके का म्यूटेशन होता है, हम बताएंगे कौन कौन सा म्यूटेशन होता है। साइलेंस म्यूटेशन होता है, सेंस नॉन सेंस म्यूटेशन होता है, और क्या होता है एक आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन होता है। आपका क्या होता है, आपका मिसेंस म्यूटेशन होता है। और क्या होता है आपका, ठीक है, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं, वो बाद में बातें करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर म्यूटेशन आपके होंगे। तो म्यूटेशन होने से क्या होगा, आप देखिए, म्यूटेशन होने से क्या होगा, इस जीन का, इस डीएनए का क्या होगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। हो सकता है इस डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ है। अब क्या हो गया, ये म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने से क्या होगा, क्रोमोसोम पे ये, चलो डीएनए का आपका क्या हो गया, ये जीन था, क्या था आपका, जीन था। तो मान लीजिए जीन आपका, पहले मान लो हमने माना कि ये क्या था आपका, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है आपका, कैपिटल वाई जीन। चलो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए, कैपिटल वाई। वाइल्ड जीन जो था, ओरिजिनल जीन जो था आपका, उसको हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल वाई था। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, वाई जीन आपका क्या हो गया, मान लो वाई डैश हो गया, कुछ इस तरीके से क्या हो गया, वाई डैश जीन क्या हो गया, वाई डैश हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब भी क्या कर रहा है, अब भी क्या बना रहा है, एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बना रहा है, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बना रहा है, एंजाइम। और एंजाइम से क्या बन रहा है आपका, सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को चेंज कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, म्यूटेशन हुआ, लेकिन म्यूटेशन होने के बावजूद भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा था वो पहले भी जैसा था, बाद में भी वैसे सेम प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि इस तरीके का म्यूटेशन हुआ कि आपके एमआरएनए, प्रोटीन और एंजाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि आपका एंजाइम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। क्या बन रहा है, फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है। क्या बन रहा है, फंक्शनल या लेस एफिशिएंट। फंक्शनल एंजाइम का मतलब यहाँ भी सेम एंजाइम वही फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। बिफोर म्यूटेशन जो एंजाइम बन रहा था वो सबस्ट्रेट को क्या कर रहा था, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था। ये वाइल्ड टाइप का जो आपका ओरिजिनल जीन था वो कर रहा था काम। म्यूटेशन होने के बाद भी जीन में क्या हुआ, जो एंजाइम बनी वो क्या बनी, फंक्शनल बनी। आपकी क्या बनी, फंक्शनल या लेस एफिशिएंट बनी। क्या बनी, लेस एफिशिएंट बनने का मतलब समझो, थोड़ा बहुत एंजाइम का नेचर चेंज हो गया, मतलब यानी कि एंजाइम सेम थी, यानी कि अब उसकी एफिशिएंसी बदल गई। एफिशिएंसी क्या हो गई, बदल गई। सेम एंजाइम है लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। यानी कि मान लो पहले पर यूनिट टाइम में 10 प्रोडक्ट बनाता था, अब पर यूनिट टाइम में मान लो कितना बना रहा है, 8 प्रोडक्ट बना रहा है या 7 प्रोडक्ट बना, लेकिन बना अल्टीमेटली क्या रहा है, वो प्रोडक्ट ही। समझ में आया कि नहीं।
फंक्शनल एंजाइम बना या लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट हम सोच के मत ये सोचिएगा कि मतलब कुछ दूसरे तरीके का एंजाइम बन रहा है, वो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा, कुछ दूसरे तरीके का एक्सप्रेशन या तो कुछ दूसरे तरीके का फिनोटाइप आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल टाइप का आपका फिनोटाइप आएगा, यानी कि पहले भी आपका क्या आ रहा था येलो, अब भी क्या आएगा आपका येलो, अब भी क्या आएगा आपका येलो, अब भी क्या आएगा आपका येलो भी आएगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन था, म्यूटेशन हुआ, ये पहला कंडीशन क्या हुआ, ये पहला कंडीशन। फिर से समझा दे रहे हैं, देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन है, ये जीन एक्सप्रेस होगा तो mRNA बनाएगा, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, और ये एंजाइम क्या है, फंक्शनल एंजाइम, मस्त अपना सबस्ट्रेट को क्या करेगी, चेंज करेगी प्रोडक्ट में। कौन सा फिनोटाइप अपीयर होगा, डोमिनेंट एलील वाला, ये क्या आएगी येलो, क्या आएगी येलो, येलो कलर आएगा। अब इस जीन में म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ, जीन में म्यूटेशन। मान लो इस तरीके का म्यूटेशन हुआ जीन में कि ये क्या बना रहा है, अब भी mRNA बना रहा है, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम बना रहा है, और ये एंजाइम क्या है, अब क्या है, मान लो ये भी फंक्शनल है या क्या है लेस एफिशिएंट। जो एंजाइम बनी ये क्या है, फंक्शनल या लेस एफिशिएंट, फंक्शनल एंजाइम बनी या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनी। और अगर फंक्शनल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रही है, इसका मतलब ये भी चेंज करेगी सबस्ट्रेट को, किसमें, प्रोडक्ट में, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी थी यहाँ वाले एंजाइम की, उससे इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगी, हाँ रेट जो है चेंज आप क्या है, या रेट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ की तुलना में। पहले से रेट क्या होता है आपका, कम हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट वही बनता है। अगर प्रोडक्ट वही बना तो एक्सप्रेशन क्या होगा, वही होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होगा, वही फिनोटाइप आपको आएगा, क्या आएगा वही, बोलो चल। मान लीजिए दूसरा कंडीशन ये होगा, दूसरा कंडीशन ये हुआ कि ऐसा म्यूटेशन हुआ ऐसा म्यूटेशन हुआ, ये जीन, इसमें सेकंड म्यूटेशन ऐसा हुआ कि एंजाइम क्या बनी, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम, मान रहे हैं नॉन फंक्शनल में, किस में नहीं, हाँ अब चलो एक तीन कंडीशन है। मान लो पहले मैंने नॉन फंक्शनल बनी, क्या बनी, नॉन फंक्शनल, यानी कि उसका नेचर कुछ दूसरा हो गया, कि कुछ दूसरे तरीके का क्या बन गया एंजाइम, जिस तरीके का एंजाइम बनना चाहिए वो उस तरीके का एंजाइम नहीं बना। और आपको पता है एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब नेचर ही किसका चेंज हो गया, एंजाइम का नेचर चेंज ही किसका हो गया, नेचर एंजाइम का, यानी कि फंक्शनल एंजाइम नहीं बना, यानी कि कुछ दूसरे तरीके का एंजाइम, कुछ म्यूटेशन ऐसा हुआ कि कुछ दूसरे तरीके का एंजाइम बना। और दूसरे तरह के एंजाइम बनने का मतलब क्या, नॉन फंक्शनल एंजाइम, क्या नॉन फंक्शनल। और अगर म्यूटेशन हुआ यहाँ पे, दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ और आपका म्यूटेशन होने के कारण अब ये जो क्रोमोसोम पे आपका जीन है, क्रोमोसोम पे आपका ये जीन है, ये जीन क्या कर रहा है, आपका बना रहा है, चलो पहले मान लो ई वाला एंजाइम बन रहा था, ई, चलो यानी कि फंक्शनल एंजाइम बन रहा था, क्या बन रहा था आपका फंक्शनल, और लेस एफिशिएंट, क्या बन रहा था, लेस एफिशिएंट, EFICIENT, ये काम वो करा रहा था। अब यहाँ पे एंजाइम जो बना, अभी यहाँ पे भी बने बक्का mRNA बना, mRNA से क्या बना, प्रोटीन, और मान लो नेचर ऑफ एंजाइम क्या हो गया, चेंज,
नेचर ऑफ mRNA चेंज, नेचर ऑफ प्रोटीन चेंज, तो नेचर ऑफ एंजाइम चेंज। जीन बना रहा है अभी mRNA, जीन बना रहा है अभी mRNA, लेकिन नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया। ये क्या हो गया, एंजाइम बना। एंजाइम तो बना ही, लेकिन ये एंजाइम क्या है, नॉन फंक्शनल। क्या है, नॉन फंक्शनल है। और अगर नॉन फंक्शनल है, अगर ये क्या है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है, तो नॉन फंक्शनल एंजाइम क्या करेगी, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदलेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदलेगी। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदला तो यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर आया। क्या आया, रिसेसिव कैरेक्टर। क्या आया, येलो का रिसेसिव क्या है आपका, ग्रीन। क्या आया, ग्रीन कलर आया। क्या आया, ग्रीन कलर आया, ग्रीन कलर। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, हो सकता है आपका क्या हो, तीसरा म्यूटेशन ऐसा हुआ, तीसरा कंडीशन यही बता रहे हैं, तीसरी, थर्ड, सेकंड। हो सकता है आपका mRNA बना, क्या बना, mRNA बना, लेकिन mRNA से प्रोटीन नहीं बनी। क्या बनी, प्रोटीन नहीं बनी। प्रोटीन नहीं बनी तो एंजाइम नहीं बना, एंजाइम नहीं बना, तो नो एंजाइम फॉर्म। नो एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं बनी तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदल पाया, तो कौन सा करेक्टर आया, ग्रीन, यानी कि रिसेसिव। क्या आया यहाँ पे, क्या आया यहाँ पे रिसेसिव। क्या है आपका, रिसेसिव। अभी तक आपको कुछ समझ में आया हो या नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, इसके ये जो जीन है ये क्या है आपका, ये जीन जो है वो क्या है आपका, ये जीन जो है अनमॉडिफाइड जीन है। क्या है, अनमॉडिफाइड जीन, या इसी को बोलते हैं क्या, ओल्ड जीन। क्या बोलते हैं, ओल्ड जीन, या ओरिजिनल जीन। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जीन, या क्या बोलते हैं हम लोग इसे, क्यों, वाइल्ड जीन। क्या है, वाइल्ड जीन। वाइल्ड जीन का मतलब ये पॉपुलेशन में शुरू से ही था, ये पॉपुलेशन में ये जीन क्या था, शुरू से था। बाद में जैसे जैसे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रो हुआ, कुछ सालों बाद देखने को मिला कि कुछ क्या हुए, दूसरे, यानी कि इस जीन में म्यूटेशन हो, कुछ दूसरे तरीके का जीन भी बना, कुछ दूसरे तरीके का जीन भी बना। हम बताते हैं ना, एक सिंगल कैरेक्टर के दो क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन देखने को मिलते हैं, जो बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। पहले एक ही जैसे थे सारे जीन, समझ में आई नहीं, तो होमोजाइगस कंडीशन था एलील का। ठीक है, अभी क्या हो गया, उसमें से क्या हो गया, एलील जो थे होमोजाइगस, उसमें से मान लो एलील में म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ, म्यूटेशन। ठीक है, मान लो एक सिंगल एलील में म्यूटेशन हुआ, सिंगल में, या हो सकता है कि दोनों एलील में म्यूटेशन हुए। क्या हुए, दोनों एलील। ठीक है, तो सिंगल एलील में म्यूटेशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ तो आपका क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर ही आया। और दोनों में हो गया तो दोनों क्या हो गए, नो एंजाइम फॉर्म के, तो रिसेसिव कुछ दूसरे तरीके का कैरेक्टर आ गया। हमने बोला कि ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का। जैसे हमने बोला हाइट के लिए ये टॉल है, तो ये क्या है, डॉर्फ है। तो ये क्या है, सीड कलर के लिए येलो है, ये क्या है आपका, ग्रीन है। ग्रीन वाला वाइल्ड क्या था, कैरेक्टर था या वाइल्ड ट्रेड था, जो पहले से बाद में म्यूटेशन के द्वारा इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देखने को मिला। क्या था आपका, ग्रीन कलर। क्या था आपका, ग्रीन। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो तीन कंडीशन, ये क्या है आपका, ये क्या है, अनमॉडिफाइड जीन, या क्या है, वाइल्ड जीन, या क्या है, ओल्ड जीन या ओरिजिनल जीन है। अब ये क्या है, मॉडिफाइड जीन है। क्या है आपका, मॉडिफाइड जीन। ये क्या है, मॉडिफाइड जीन।
ये क्या है? ये क्या है आपका? मॉडिफाइड जीन है। क्या है आपका? मॉडिफाइड जीन। यानी कि मॉडिफाइड जीन यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका बिहेव कर रहा है किसकी तरह? अनमॉडिफाइड जीन की तरह है। यानी कि ये रिजेंबल है किसकी तरह? ये आपके अनमॉडिफाइड या ओरिजिनल जीन की तरह। बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा जब क्या होता है आपके, क्या होता है, कोडान जो होते हैं, कोडान के थर्ड प्लेस पे आप चेंज कर दीजिए तो नेचर आप क्या होती है? अमाइनो एसिड चेंज नहीं होती है, तो सेम तरह की क्या होती है? प्रोटीन बनती है, मान लो। ठीक है, देखिए हो ना। हाँ, तो कुछ उस तरह का म्यूटेशन होगा। ठीक है, कुछ उस तरह का म्यूटेशन होता है जिससे क्या होता है? जो मॉडिफाइड जीन है वो बिहेव करता है सेम किसकी तरह? अनमॉडिफाइड या ओल्ड जीन या वाइल्ड जीन की ही तरह क्या करता है? बिहेव करता है। ठीक। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये म्यूटेंट जीन क्या हो गया? आपका क्या बना रहा है? mRNA प्रोटीन, और ये प्रोटीन से क्या बना रहा है? एंजाइम, और जो एंजाइम बने वो क्या बने? नॉन फंक्शनल टाइप के एंजाइम बन जाए। क्या बन जाए? नॉन फंक्शनल टाइप के एंजाइम बन जाए। और अगर नॉन फंक्शनल टाइप के एंजाइम बने तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा। तो फिनोटाइप जो आपका क्या होता है वो ओरिजिनल फिनोटाइप था, या क्या था आपका? ओल्ड फिनोटाइप, वाइल्ड फिनोटाइप था, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो एक नया फिनोटाइप आएगा, वो क्या था आपका? ग्रीन रिसेसिव फिनोटाइप आएगा। क्या आएगा? रिसेसिव फिनोटाइप। अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि mRNA बनी जी, ऐसा म्यूटेशन हो mRNA बनी, mRNA से क्या नहीं, प्रोटीन नहीं बना, प्रोटीन से एंजाइम, अगर प्रोटीन नहीं बने तो एंजाइम नहीं बना, और एंजाइम नहीं बना तो यानी कि नो एंजाइम फॉर्म। क्या हो गया? नो एंजाइम। ये दूसरा कंडीशन क्या है आपका यहाँ पे? दूसरा। यहाँ पे क्या है? तीसरा। क्या है? तीसरा। क्या है? तीसरा कंडीशन इस तरीके की। ठीक। और अच्छे तरीके से इसको समझना है तो लिखिए, तो और अच्छे तरीके से समझा देते हैं आपको कि एक्चुअल में किस तरीके से। ये वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब आपको ज़रूर समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, आपको जीन या एलील लिख के बताएंगे कि ये क्या है, ऐसे ऐसे हैं, इनमें किस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, बोलो। चलिए। हाँ, क्या चीज़? हाँ, क्या कह रहे हो? डोमिनेंट। हाँ, चलें।
ठीक है। हुआ? बोलो। चलें चलें चल चलो हम तुमको इसमें सब चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। हम तुमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होगा, को डोमिनेंस कैसे होगा, और क्या होगा आपका रिसेसिव ट्रेट कैसे आएगा, ठीक है, वो भी समझा देंगे। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा वो भी समझा देंगे, ठीक है। नॉर्मली हम अभी बता रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं हम, अगर जीन क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनाएगा, फंक्शनल प्रोटीन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करेगा प्रोडक्ट में, तो आपका वाइल्ड कैरेक्टर आएगा जो पहले था, ठीक है। वाइल्ड जीन था उसके लिए वाइल्ड कैरेक्टर आएगा, ओरिजिनल कैरेक्टर आएगा, ठीक है, ओरिजिनल ट्रेट आएगा। अब इसमें अगर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के कारण मान लो जीन में इस तरीके का म्यूटेशन हुआ कि नेचर आपका जो एंजाइम वो बदला नहीं, यानी कि फंक्शनल एंजाइम ही बना या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, ठीक है। फंक्शनल यानी कि जैसे पहले एंजाइम बन रहा था, जैसे पहले काम हो रहा था वैसे अब भी काम होगा, यानी कि आपका सब्सट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर लेस एफिशिएंट बना तो सब्सट्रेट तब भी प्रोडक्ट में चेंज होगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी एंजाइम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सब्सट्रेट आपका प्रोडक्ट में चेंज ही होगा। तो आपका जो कैरेक्टर या जो ट्रेट आना चाहिए वो वही आएगा, यानी कि कौन सा ट्रेट आएगा, आपका येलो ट्रेट आएगा। क्या आएगा, येलो ट्रेट आएगा, यानी कि डोमिनेंट आपका क्या आएगा, ट्रेट आएगा, यानी कि वाइल्ड ट्रेट आएगा आपका। यहाँ पे भी मान लो इस तरीके से म्यूटेशन हुआ कि इस जीन में क्या हुआ, इस तरीके से म्यूटेशन हुआ कि नेचर ऑफ एंजाइम ही चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया, अब वो एंजाइम क्या हो गया, दूसरी तरीके का बना या नॉन फंक्शनल बना। क्या बना, दूसरी तरीके का या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। और अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना या दूसरी तरह का एंजाइम बना तो ये क्या होगा, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा, और अगर सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, दूसरा कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा आपका, मान लो क्या आया आपका, पहले वाइल्ड कैरेक्टर के अलावा एक और कैरेक्टर आ गया, वो क्या हो गया आपका, या दूसरा ट्रेट आ गया, क्या आ गया, ग्रीन कलर। क्या आएगा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का शेड देखने को मिला, जो कि ये वाइल्ड टाइप के जो थे आपके कैरेक्टर थे, या वाइल्ड टाइप का जो ट्रेट था वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अब ये म्यूटेशन के कारण एक नया ट्रेट आया पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर था क्या, सीड का कलर था। क्या था, सीड का कलर, यानी कि सीड में जो अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं वो किसके कारण है, म्यूटेशन के कारण ही देखने को मिलते हैं। एलिल में क्या होते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं। जो ओरिजिनल एलिल होता है, जो क्या होता है वाइल्ड एलिल होता है, उसमें म्यूटेशन होने के कारण क्या होगा, एक दूसरा क्या आता है, ट्रेट आ जाता है आपका, ठीक। तो क्या आया, ग्रीन कलर का। या हो सकता है इस तरीके से कि मान लो mRNA बना, लेकिन mRNA प्रोटीन नहीं बनाया। क्या बना, किसी भी कारणवश प्रोटीन नहीं बनाया, ठीक है, समझ में आएंगे। मान लो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो, ठीक है, क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो वो ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो वो क्या नहीं, एंजाइम नहीं बनेगा। कुछ भी मान लो कोई भी चीज़ें हो गई, किसी भी कारणवश क्या नहीं बना आपका, प्रोटीन नहीं बना, और प्रोटीन नहीं बना तो एंजाइम नहीं बनेगा। और ये तब भी क्या करेगा, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो आपको पता है कि आपका क्या होगा, कौन सा ट्रेट आएगा, रिसेसिव ट्रेट आएगा। क्या आएगा, रिसेसिव ट्रेट। क्या आएगा, रिसेसिव। यानी कि आपको पता है रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होते हैं, जब आपके दोनों के एलील क्या हो, होमोजाइगस है। क्या हो, यानी कि इस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि दोनों एलील में म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया,
दोनों एलील में म्यूटेशन हो गया। इस दोनों कंडीशन में क्या, दोनों एलील में म्यूटेशन हो गया, और दोनों एलील में म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाए, और नहीं हो पाए तो कुछ दूसरा कैरेक्टर आया, कुछ दूसरा ट्रेट आया जो कि वाइल्ड ट्रेट से क्या था, अलग था। लेकिन सेम कैरेक्टर के लिए था, कैरेक्टर अलग नहीं हुआ, क्या था, सीड का कलर कैरेक्टर था, तो उसी कैरेक्टर के लिए एक दूसरा क्या होगा, उसका कंट्रास्टिंग ट्रेट देखने को मिला। ठीक, किसके कारण, म्यूटेशन। अब सुनो, अब हो क्या सकता है कि मान लो जैसे मैं मानता हूं ये क्रोमोसोम है, क्या है आपका, क्रोमोसोम है, मान लो ये क्या है, जीन है, ये जीन, ठीक है, जीन है, और ये क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या है आपके, पेयर फॉर्म ऑफ एलील हैं। मान लो अगर ये हम कैरेक्टर कंसीडर, ये जीन कंसीडर कर रहे हैं किसके लिए, सीड के कलर के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, सीड के कलर के लिए, तो यहाँ पे जीन की जगह वाई होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, वाई, क्या होगा, वाई होगा। ये एक्सप्रेस होगा जी, ये वाई एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, mRNA से क्या बनाएगा, एंजाइम, क्या बनाएगा, एंजाइम, और एंजाइम बनाएगा तो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को किस में चेंज करेगा, ये सबस्ट्रेट को किस में चेंज करेगा, प्रोडक्ट में, और ये कौन सा आपका फिनोटाइप लाएगा, आपका कौन सा, येलो, क्या आएगा, येलो आएगा, और ये भी सेम एक्सप्रेस होगा तो क्या लाएगा, mRNA, और क्या बना आपका, mRNA से क्या बना आपका, एंजाइम, एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कौन सा करेक्टर आएगा, येलो, बोलो आएगा, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों क्या होंगे, सेम तरीके के क्या होंगे, एक्सप्रेशन शो करेंगे, तो आपका कौन सा ट्रेट आ जाएगा, येलो वाइल्ड। अब इसमें अगर म्यूटेशन हुआ, क्या होगा, म्यूटेशन, मान लो म्यूटेशन हुआ एक सिंगल एलील में, म्यूटेशन हुआ, क्या हो गया, एक सिंगल एलील में, इस सिंगल एलील में म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन, क्या हो गया, म्यूटेशन। अगर सिंगल एलील में म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन होने से क्या होगा, अब क्या करेगा, ये तो कैपिटल वाई हो जाएगा, यहाँ पे मान लो वाई डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल वाई बोल देते हैं, स्मॉल वाई बोल देते हैं। ये तो अपना क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन नहीं होगा किसी तरीके का, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, ये अगर पेयर फॉर्म में होंगे एलील तो अब इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, और अगर इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, नो एंजाइम, नो एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम, क्या होगा, नो एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम। लेकिन ये तो बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एंजाइम, ये एंजाइम बनेगा, तो सबस्ट्रेट को किस में चेंज करेगा, प्रोडक्ट में। ये क्या है आपका, अनमॉडिफाइड एलील है, क्या है आपका, अनमॉडिफाइड, और ये क्या है आपका, मॉडिफाइड, क्या है, मॉडिफाइड एलील। यानी कि यहाँ पे जो आपका ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट डिपेंड्स ऑन अनमॉडिफाइड एलील, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट डिपेंड्स ऑन अनमॉडिफाइड एलील या वाइल्ड एलील पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि डोमिनेंट एलील पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका कौन सा कैरेक्टर आएगा, ये क्या है आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ क्या है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है दोनों एलील में म्यूटेशन हो, क्या हो गया, दोनों एलील में म्यूटेशन, और अगर दोनों एलील में म्यूटेशन हो गया तो यानी कि दोनों पेयर ऑफ एलील क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए, क्या हो गए, ये भी क्या हो गया, स्मॉल वाई, ये भी क्या हो गया, स्मॉल वाई, यानी कि क्या हो गया, नो एंजाइम, यहाँ पे भी क्या है, नो एंजाइम, नो एंजाइम, एंजाइम बना ही नहीं, एंजाइम बना ही नहीं, तो ये सबस्ट्रेट
चेंज नहीं होगा किसमें, प्रोडक्ट में। क्या हो गया, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका कैरेक्टर आएगा, रिसेसिव। यानी कि रिसेसिव यानी कि कौन सा आएगा, ग्रीन। कौन कैरेक्टर आएगा, ग्रीन। ग्रीन कलर का किस तरह के आएगा, ग्रीन। ठीक है, अब हो सकता है आपका, देखो ये एंजाइम नहीं बना रहा है, समझ में आएगी नहीं, ये एंजाइम बन रहा है। अब एंजाइम यहाँ पे बनेगा लेस एफिशिएंट एंजाइम। क्या बनेगा, लेस एफिशिएंट। वो फंक्शनल एंजाइम है लेकिन लेस एफिशिएंट एंजाइम है, उसकी एफिशिएंसी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब भी सबस्ट्रेट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। समझ में आएगी नहीं, अब भी सबस्ट्रेट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। एक ही एलिल में क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ, दोनों एलिल में म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो जितना एंजाइम बनना चाहिए उतना एंजाइम नहीं बनेगा। समझ लो इस तरीके से, बोलो। तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, और अगर लेस एफिशिएंट या फंक्शनल एंजाइम बनेगा तो पहले ही की तरह तो एफिशिएंसी उसकी नहीं रहेगी। एंजाइम फंक्शनल ये भी है, एंजाइम फंक्शनल ये भी है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर एफिशिएंसी घट गई तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा नहीं, क्या नहीं बनेगा, बनेगा। आपका फिनोटाइप क्या होगा, ओरिजिनल वाला फिनोटाइप, वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप होगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपका, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि म्यूटेशन हो। क्या हो, आपका कैपिटल वाई था, यहाँ पे मान लो कोई कैपिटल, चलो वाई डैश, क्या बना आपका, वाई डैश। चलो ये भी क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है। क्या बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है। और ये भी क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है। ये भी एंजाइम बना रहा है और ये भी एंजाइम बना रहा है। समझ में आई नहीं, ये भी एंजाइम बना रहा है आपका, ये भी एंजाइम बना रहा है। तो ये भी सबस्ट्रेट को किस में चेंज करेगा, प्रोडक्ट में। ये भी सबस्ट्रेट को किस में चेंज करेगा, आपका प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को चेंज करेगा, ये भी प्रोडक्ट में। ये रेस्पेक्टिव अपने सबस्ट्रेट को चेंज करेगा प्रोडक्ट में, ये अपने क्या करेगा, रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट को क्या करेगा, चेंज करेगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। क्या होंगे, दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। क्या होंगे, दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। और अगर दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो गए तो ये क्या है आपका, कोडोमिनेशन। क्या है आपका, कोडोमिनेशन। यहाँ पे मॉडिफाइड एलिल क्या हो रहा है, मॉडिफाइड एलिल भी क्या कर रहा है, इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉडिफाइड एलिल इक्वली एक्सप्रेस। और अगर मॉडिफाइड एलिल आपका क्या हो रहा है, इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि मॉडिफाइड जीन भी किसकी तरह काम कर रहा है, अनमॉडिफाइड जीन की तरह काम कर रहा है। मॉडिफाइड जीन भी किसकी तरह काम कर रहा है, अनमॉडिफाइड जीन की तरह। यानी कि जैसे मॉडिफाइड जीन अपना एंजाइम बना रहा है, वैसे क्या, सॉरी, जैसे अनमॉडिफाइड अपना जीन बना, अनमॉडिफाइड जीन अपना एंजाइम बना रहा है, उस तरीके से मॉडिफाइड जीन भी अपना एंजाइम बना रहा है। तो ये अपना कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ये अपना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो ये क्या है, H1P1 है, ये क्या है, H2P2 है। समझ में नहीं, ये क्या है, 2 एंजाइम, और ये क्या है, 1 एंजाइम। एंजाइम 2 एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंजाइम 1। तो ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो दोनों के क्या होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे, दोनों के कैरेक्टर आएंगे। और दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो ये क्या होगा, बोथ, बोथ ट्रेट या बोथ, ठीक है।
बोथ ट्रेट एक्सप्रेस। और अगर दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, मान लो जैसे स्टेट में क्या हो गया आपका येलो कलर भी आया और ग्रीन कलर, दोनों कलर का येलो और ग्रीन कलर का हो गया सेट, दोनों तरह का हो गया, तो ये क्या होगा आपका कोडोमिनेंस। क्या होगा? क्या होगा आपका कोडोमिनेंस। क्या होगा आपका कोडोमिनेंस। नहीं समझ आ रहा है क्या? हाँ, कहाँ नहीं आ रहा है बताओ? कहाँ नहीं आ रहा है बताओ तब तो बताए। हाँ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कोडोमिनेंस का। ये तीसरा हो गया। क्या हो गया? तीसरा। उतारिए फिर चौथा बताते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस चौथा। ये को हाँ, हाँ, ये दूसरी तरीके का एंजाइम अपना बनाए, ये दूसरी तरीके का एंजाइम बनाए। ये क्या हो रहा है? अपना कैरेक्टर लाए। ये क्या है? अपना कैरेक्टर। जो मॉडिफाइड जीन है या मॉडिफाइड एलील जो है वो अपना खुद का एंजाइम बनाने लगे, फंक्शनल एंजाइम, और आपका अनमॉडिफाइड तो अपना बना ही रहा था फंक्शनल एंजाइम। तो दोनों के क्या है? अपने अपने फंक्शनल एंजाइम जब बनने लगेंगे तो दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। बोलो भैया, दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे। और अगर दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए तो प्रोजनी में क्या आएंगे? दोनों कैरेक्टर। तो दोनों कैरेक्टर का आना मतलब क्या है? इनकम्प्लीट, सॉरी, कोडोमिनेंस है। क्या है आपका? कोडोमिनेंस। क्या है आपका? कोडोमिनेंस। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या है ये? अच्छा, इसमें कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ये वाले में वाइडेस नो एंजाइम। नहीं, अगर कोई एंजाइम नहीं बना तो ये क्या होगा? किसी भी तरीके का क्या नहीं बनेगा? किसी भी तरीके के सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा। अब ये क्या करेगी? अभी यही एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? यही एक्सप्रेस होगा, इसी का एक्सप्रेशन होगा। और जब इसी का एक्सप्रेशन होगा तो ये क्या होगा? अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर को क्या करेगा? एक्सप्रेस कराएगा। तो कौन सा कैरेक्टर आएगा?
डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो आपका क्या आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा। क्या लगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अगर दोनों एलील में क्या हो गया, आपका मॉडिफिकेशन हो गया है, तो दोनों क्या होंगे, मान ले आपका क्या बना है, नो एंजाइम फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ठीक है, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। यानी कि क्या आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट, यानी कि जो कैपिटल वाई वाला एलील चेंज करा रहा था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन शो होगा। क्या होगा, रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन शो होगा। तो कौन सा करेक्टर आएगा, रिसेसिव करेक्टर आएगा। क्या आएगा, रिसेसिव करेक्टर। और यहाँ पे क्या था, ये तो अपना एंजाइम बना रहा था फंक्शनल एंजाइम, तो क्या करेगा, ये डोमिनेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये मॉडिफाइड एलील भी क्या हो रहा है, कुछ अपना खुद का एंजाइम बनाने लगा। और अगर अपना खुद का एंजाइम बनाने लगा तो क्या करेगा, खुद के कैरेक्टर का क्या कराएगा, एक्सप्रेशन कराएगा, खुद की क्या बनाएगा, प्रोटीन, खुद की एंजाइम, और तो खुद क्या करेगा, ये पर्टिकुलर सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। तो इसका खुद का क्या होगा, फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। यानी कि इसका भी फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ, इसका भी फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ, यानी कि ये इसकी तरह क्या कर रहा है, बिहेव करने लगा। तो दोनों का एक्सप्रेशन हुआ, दोनों का एक्सप्रेशन जब हुआ तो क्या होगा, आपके क्या होंगे, कोडोमिनेंस होंगे। क्या होगा, कोडोमिनेंस। क्या होगा, कोडोमिनेंस। तीसरा है, अगर आपका मॉडिफाइड जीन क्या करने लगे आपका, वो भी एंजाइम बनाए, लेकिन वो क्या हो, लेस एफिशिएंट। क्या हो आपका, लेस एफिशिएंट हो। और आपका अनमॉडिफाइड जीन है, वो भी क्या बना रहा है, आपका एंजाइम बना रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या होगा, मॉडिफाइड जीन क्या होगा, वो भी एक्सप्रेस हो रहा है, और आपका अनमॉडिफाइड जीन का वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, पूरी एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अनमॉडिफाइड जीन का पूरी तरह से एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। अब मिक्सिंग हो जाती है किसकी, कैरेक्टर ट्रेड्स की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, तो कोई इंटरमीडिएट ट्रेड आता है। क्या आता है, कोई इंटरमीडिएट ट्रेड। और जब इंटरमीडिएट ट्रेड आएगा वो क्या होता है, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम आपको जानते हो, बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में हम आपको कंफ्यूज ना कर दें। या तो हमको एक पर्टिकुलर क्या करना चाहिए था कि हमको कैरेक्टर को लेना ही नहीं चाहिए था, येलो कैरेक्टर को हमें लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, हम वैसे जीन लेके समझाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता। हम बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में आपको कंफ्यूज ना हो जाओ ये सोच रहे हैं। ठीक है, मान लो ये मॉडिफाइड जीन है। क्या है, मॉडिफाइड। एलील। और अगर मॉडिफाइड एलील आपका क्या हो गया, ये भी क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हुआ, लेकिन एंजाइम जो बना क्या हुआ, लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट, और ये क्या बना है आपका, अनमॉडिफाइड है। ये क्या बना है आपका, फंक्शनल एंजाइम। क्या बनाया, फंक्शनल एंजाइम। ये एक्सप्रेस हो रहा था, ये भी थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, एक्सप्रेस होने लगा। तो ये कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाता है इसकी प्रेजेंस में। तो कौन सा करेक्टर आता है आपका, इंटरमीडिएट। क्या आता है आपका,
इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोल देते हैं हम लोग? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो बता देते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कुछ गलत है क्या? चलो हाँ, ऊपर चलो फिर से सुन लो। देखो अगर सुनो, एक कैरेक्टर के लिए आपको पता है कि 2 एलील होंगे। क्या होंगे? 2 एलील। मान लो वाइल्ड जो एलील था हमारा क्या था? होमोजाइगस कंडीशन में था। ठीक है, क्या था? कैपिटल जी था। ठीक है, अपना एक्सप्रेस होता था तो कोई पर्टिकुलर आपका ट्रेट आपको देखने को मिलता था। मान लो एक्स कोई ट्रेट देखने को मिलता था। ये पहले था। ठीक है, पहले था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो वैसे वैसे क्या हुआ? धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ? म्यूटेशन। किस में म्यूटेशन हुआ? एलील में। समझ में आया नहीं? देखो पहले हम कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं? पहले कैसे थे, अब कैसे थे, कैसे दिखते हैं। कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ। तो वैसे ही मान लो प्लांट में भी क्या हुए हैं? म्यूटेशन हुए हैं। ठीक है, प्लांट में भी क्या हुआ है? म्यूटेशन हुए हैं। तो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला जो जीन था, मान लो वाइल्ड एलील जो था वो क्या था? मान लो हमने माना कि होमोजाइगस से क्या था आपका? कैपिटल जी। ठीक है, इस कंडीशन में था। सेम टाइप का क्या था आपका? दोनों एलील थे, कैपिटल जी ठीक है, या दोनों जीन इसी तरीके। अब मान लो म्यूटेशन हुआ तो एक पर्टिकुलर जीन में आपका म्यूटेशन, मान लो एक जीन में ये आपका कैपिटल जी और ये कैपिटल जी जीन है। मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? इसमें म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने से क्या हुआ कि ये अपना एंजाइम नहीं बना पाया, अपना एंजाइम नहीं बना। ठीक है, अपना एंजाइम नहीं बनाया। लेकिन अब भी तो मान लो कोई है, तो अब भी मान लो जी डैश है, जी डैश है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये नहीं बना पाया, तो ये तो एक्सप्रेस होगा। ये तो मान लो इसमें म्यूटेशन हुआ, ये अपना एमआरएनए मान लो एमआरएनए नहीं बना, प्रोटीन नहीं बना, एंजाइम नहीं बना, लेकिन ये तो अपना बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। तो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब जो आपका फिनोटाइप का एक्सप्रेशन होगा वो डिपेंड्स अपॉन किस पे? अनमॉडिफाइड जीन। किस पे डिपेंड? यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन अनमॉडिफाइड जीन। और अनमॉडिफाइड जीन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा? आपका वाइल्ड एक्सप्रेशन आएगा। मान लो एक्स कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है? एक्स कैरेक्टर है। ठीक है, अब मान लो दोनों में क्या हो गया आपका? म्यूटेशन। अगर दोनों जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये क्या हो गया? जी डैश।
अब जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट चेंज हो रहा था किसमें, प्रोडक्ट में, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उस तरीके के एंजाइम नहीं बनेगी, मान लो दूसरे तरीके की एंजाइम बनेगी, ठीक है। अब वो नो एंजाइम फॉर्मेशन का मतलब समझते हो, यहाँ पे नई एंजाइम बनी, मतलब जो एंजाइम पहले यहाँ पे बननी चाहिए थी वाइल्ड टाइप की एंजाइम, वो नहीं बनी, समझना। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई नई एंजाइम नहीं बनी, मान लो दूसरी नई एंजाइम बनेगी ना भाई, एक्सप्रेस कैसे होगा कैरेक्टर, इस जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, जब ये अपनी खुद की नई क्या बनाएगी, नया कोई क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। वो आपका ओरिजिनल या फंक्शनल एंजाइम नहीं बना, तो आपका जो सबस्ट्रेट चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में वो नहीं चेंज हुआ। अब मान लो इसने कोई दूसरा एंजाइम बना, तो दूसरा एस डैश चेंज हो गया किसमें, पी डैश में, एस डैश चेंज हो गया किसमें, पी डैश में। और ये पी डैश रिस्पॉन्सिबल है अब किसके लिए, एक नए ट्रेट के लिए, एक नए ट्रेट के लिए, और वो ट्रेट नया क्या है, एक्स डैश है। यहां तक समझ रहे हो ना, ठीक है। हम जो कहते हैं एक्चुअल में यहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम बनी, सॉरी नो एंजाइम फॉर्मेशन हुआ, क्या हो, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनी, हम कहते हैं नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम कहते हैं ना, नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो नॉन फंक्शनल एंजाइम का मतलब क्या समझते हो, एंजाइम बनी लेकिन दूसरे तरीके के एंजाइम बने, या नो एंजाइम बनी, या इसका मतलब क्या हुआ, जो एंजाइम बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, ठीक है। लेकिन एंजाइम तो बनेगा भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि एंजाइम नहीं। हाँ, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट चेंज हो रहा, ओरिजिनल सबस्ट्रेट चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, अब उसको चेंज कराएंगे या उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, तो आपका जो ये कैरेक्टर आने चाहिए वो अब नहीं, वो ये कैरेक्टर अब एक्सप्रेस नहीं होगा। तो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अब ये एक्सप्रेस होगा। तो एक्स डैश आया, एक नया ट्रेट आया, एक नया ट्रेट आया, कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर सेम है, उसका एक नया ट्रेट आया कैरेक्टर। अब क्या होगा, अब आपका हो सकता है क्या हो कि ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, ठीक है। हाँ, और सुन लो, ये म्यूटेशन होते रहते हैं, म्यूटेशन हमेशा होते रहते हैं, समझ में आई नहीं, म्यूटेशन होते रहते हैं। एक तो कंडीशन ये हुई, यहाँ पे क्या बना, ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाया, ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाया, और नहीं बनाया तो इसका एक्सप्रेशन हुआ, किसका एक्सप्रेशन, अनमॉडिफाइड का, और अनमॉडिफाइड का एक्सप्रेशन हुआ, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ। और यहाँ पे अगर दोनों में मॉडिफिकेशन हो गया, दोनों क्या हो गए, एलील मॉडिफाइड हो गए, दोनों एलील मॉडिफाइड हो गए हैं, और अगर दोनों एलील मॉडिफाइड हो गए तो वाइल्ड कैरेक्टर या वाइल्ड जीन का, वाइल्ड आपका जीनोटाइप, वाइल्ड एलील क्या हो गया, चेंज हो गया। अब एक क्या आया, नया एलील है, और नया एलील आया तो नया ट्रेट आया, नया ट्रेट क्या आया, वो एक्स डैश, क्या आया, एक्स डैश। तो इसको हमने बोल दिया क्या, रिसेसिव। मेंडल इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे, इन्हीं दोनों के बारे में मेंडल इन्हीं दोनों के बारे में बता रहे थे क्या, कि हो सकता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव, वो इंटरमीडिएट या कोडोमिनेंस के बारे में नहीं। अब क्या हो सकता है, मान लो म्यूटेशन हुआ तो मॉडिफाइड जीन में, ये मॉडिफाइड हुआ जीन क्या है, मॉडिफाइड जीन है, ठीक है, क्या है, मॉडिफाइड जीन है। अब ये एंजाइम बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एंजाइम, ये जी अपना एंजाइम बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, जी डैश, मान लो डबल डैश हमने माना, ये अब क्या हुआ, मॉडिफाइड एलील है, क्या है आपका, मॉडिफाइड एलील है। और ये मॉडिफाइड एलील, जैसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्मॉल आर क्या हुआ, वो अपना एंजाइम बना, वो भी एक्सप्रेस हुआ। अगर वो भी एक्सप्रेस हुआ तो ये 100% इसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, किसका, कैपिटल आर, कैपिटल आर का 100% एक्सप्रेशन नहीं हुआ, और कैपिटल आर का 100% एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो कौन सा कैरेक्टर आया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर, क्या आया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। और इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया यानी कि ये अपना E2 एंजाइम बना लिया, ये क्या बना लिया, E1, तो दोनों क्या हुए, ये तो एक्सप्रेस हुआ, ये लेस एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी एक्सप्रेस हो गया, थोड़ा बहुत एंजाइम बना अपना, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेस हुए,
ये कंप्लीटली तो एक्सप्रेशन नहीं हो पाया किसके प्रेजेंस में, ये कंप्लीटली एक्सप्रेशन नहीं हुआ किसके प्रेजेंस में, मॉडिफाइड एलील के प्रेजेंस में, क्योंकि ये भी अपना एंजाइम बनाने लगा। तो कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया, क्या आ गया, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर। और इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आने का मतलब हुआ कि ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, आपका बीच का कैरेक्टर, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या था, आपका एंटी राइनम स्नैपड्रैगन, ठीक है, वहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पिंक कलर आ गया, बोलो पिंक कलर आ गया। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, चौथा कंडीशन ये हो सकता है, चौथा कंडीशन ये हुआ कि चलो अनमॉडिफाइड जीन सेम रहा, अनमॉडिफाइड जीन सेम रहा, मॉडिफाइड जीन क्या था, जी ट्रिपल डैश मान ले रहे हैं, मॉडिफाइड जीन क्या हुआ, ठीक है, ये कह रहा है कि हम एक्सप्रेस होंगे रिसेसिव एलील, ये रिसेसिव एलील है, क्या है, रिसेसिव एलील कह रहा है कि हम एक्सप्रेस होंगे, भले आप हो लेकिन मेरा भी एक्सप्रेशन होगा, मेरा भी एक्सप्रेशन होगा, उतना ही होगा जितना आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये रिसेसिव एलील है, ये क्या है, रिसेसिव एलील है, ठीक है, लेकिन इसके इक्वल एक्सप्रेशन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हुआ। तो जब ये थोड़ा बहुत हुआ तो ये 100% नहीं एक्सप्रेस हुआ, समझा, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हुआ। तो ना इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर आ पाया, ना इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर आया, समझ में रहेगा नहीं, समझना। कभी कभी क्या होता है, दो लोगों के झगड़े में तीसरे की बात माननी पड़ती है, समझ में आएगा नहीं, दो लोगों के झगड़े में तीसरे की बात माननी पड़ती है। तो इसमें ये भी तो कह रहा है नहीं, ना तो तुम्हारा ना तो मेरा कोई इंटरमीडिएट, ना तेरा ना मेरा कोई इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसमें हुआ, ये दोनों आपस में सहमति बना लिए कि भैया मैं भी ऐसे करूँ, हाँ मैं, ठीक है चलो अच्छा, दोनों लोग सहमति हुए, दोनों की सहमति हुए, तो दोनों का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस। याद रखिएगा, जो मॉडिफाइड एलील है उसमें क्या होते हैं, आपके लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं, समझ में आएगा ना, उसमें लगातार म्यूटेशन होते हैं, समझ में आएगा ना, ये म्यूटेशन होते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलते हैं, समझ में आएगा ना, म्यूटेशन ये होता रहता है, हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। उम्मीद है अगर समझ में आया है कि नहीं आया है बता दीजिएगा, बोलो, ठीक। समझे कि नहीं समझे, अब हम समझाएंगे तो हम खुद ही पागल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक, हाँ। तो इसमें हम बोलते हैं क्या बना, इसमें यहाँ पे लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, क्या बना, लेस एफिशिएंट, और लेस एफिशिएंट बना तो ये भी एक्सप्रेस हुआ और ये भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। ये 100% एक्सप्रेस नहीं, ये थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हुआ, ये 100% नहीं हो पाया, तो कोई इंटरमीडिएट क्या आ गया आपका कैरेक्टर। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, इसमें मॉडिफाइड एलील जो था, मॉडिफाइड एलील आपका एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, कोई एंजाइम ही नहीं बना पाया, कोई एंजाइम ही नहीं बना, कोई एंजाइम नहीं बना, तो अनमॉडिफाइड एलील अब क्या करेगा, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कराएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर मॉडिफाइड जीन आपका एक्सप्रेस नहीं हुआ, नो एंजाइम फॉर्मेशन हुआ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर मॉडिफाइड जीन क्या हुआ, लेस एफिशिएंट हुआ, तो क्या हुआ, और आपका अनमॉडिफाइड जीन क्या हो गया, एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, और तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर दोनों एलील क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए, तो क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट। और अगर आपका क्या हुआ, मॉडिफाइड एलील जो होता है वो अनमॉडिफाइड एलील की तरह ही क्या करने लगे, बिहेव करने लगे, तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस, यानी कि कोडॉमिनेंस, ठीक है। तो समझ पाए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये होता है कि आपके
एलिल में जो मॉडिफाइड एलिल होता है, ठीक है, मॉडिफाइड एलिल आपका क्या होता है, वो नॉन फंक्शनल, ठीक है, क्या होता है, नॉन फंक्शनल, या क्या कह सकते हो, आपका नो एंजाइम फॉर्मेशन कराता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है केवल और केवल डोमिनेंट एलील का। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ